कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक शहर राजगीर। राजगीर यानी राजगीर पटना से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर अपने पहाड़ों और गर्म झरनों के साथ इतिहास को भी अपने में समेटे हुए है। कालांतर में इसे बसुमतीपुर, बृहदपुर, गिरिब्रज और कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए आपको लिए चलती हूँ ज्ञान और दर्शन की भूमि राजगीर। पौराणिक साहित्यों के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की तपोभूमि रहा है। हमारे आदि ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में राजगीर का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर प्रसिद्ध शासकों जैसे जरासंध, श्रेणिक, बिंबिसार, कनिक आदि का निवास स्थान रहा है। राजगीर एक धर्मस्थली भी है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। विशेषकर बौद्ध धर्म से राजगीर का प्राचीन संबंध है। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया था और पहली बौद्ध संगीति भी राजगीर में ही हुई थी। ये 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है। यहाँ आने का बेहतरीन मौसम ठंड का है, यानी आप चाहें तो अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच कभी भी यहाँ आकर इस स्थान को देख और जान सकते हैं। राजगीर की दुनिया एक अनुपम दुनिया है। चारों ओर ज्ञान और दर्शन। पौराणिक भारतीय ग्रंथ वायु पुराण के अनुसार मगध सम्राट बसु ने जब राजगीर में वाजपेयी यज्ञ कराया था तो उस यज्ञ में राजा बसु के पितामह ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता राजगीर पधारे थे। यज्ञ में पवित्र नदियों और तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मा के आह्वान पर ही अग्निकुंड से विभिन्न तीर्थों का जल प्रकट हुआ था। यही अग्निकुंड आज ब्रह्मकुंड है। और अब मैं पहुंच चुकी हूं राजगीर के ब्रह्मकुंड में। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है। वायु पुराण एवं अग्नि पुराण के अनुसार मलमास अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं। इस अवसर पर भव्य मेला लगता है जो काफी प्रसिद्ध है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। राजा बसु ने ही यहाँ प्रथम जग वाजपेयी यज्ञ करवाए। उसी समय यहाँ 33 कोटि देवता हिंदू धर्म के जो थे वो सारे देवी देवता 1 महीना के लिए आए। अधिक मास का उसी समय से अभी तक मेला लगता आ रहा है, समझे ना। उसी समय से ब्रह्मकुंड ब्रह्मा जी के द्वारा ये सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि 7 ऋषि के द्वारा एक कुंड निर्माण है। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के तपस्या से ये जल निकला। ये पानी में स्नान करने से लकवा, गठिया, बाता, स्किन प्रॉब्लम जो है ये सब ठीक होता है। ये भगवान सप्तऋषि का स्थान है। 12 साल तपस्या करने के बाद भगवान सप्तऋषि का ये ब्रह्मकुंड स्थापित हुआ। ये जमीन से पानी आता है, आगे ब्रह्म भगवान लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है, नीचे ऊपर में है। वहाँ जल देने से नीचे जल ठंडा गिरता है। ये प्रकृति का देन है पानी। राजगीर में 22 गो कुंड, 52 गो धारा है और 32 गो प्रधान मंदिर है। शास्त्रों में मलमास 13वें मास के रूप में वर्णित है। इतरे ब्राह्मण के अनुसार ये मास अपवित्र माना जाता है और इस दौरान मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञदान, व्रत, वेद पाठ, उपनयन, नामकरण आदि वर्जित है। परंतु इस अवधि में राजगीर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सभी देवी देवता इस मलमास में राजगीर में वास करते हैं।
नाम से ही लगता है कि यह एक वन है। यह एक प्राचीन वन है और इसके बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को इसे दान स्वरूप दे दिया था। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के लोगों से इस वन की खासियत के बारे में। वेणुवन, नाम से ही ऐसा लगता है कि ये एक वन है। ये एक प्राचीन उद्यान है और इसके बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप ये वन दे दिया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहां रुके थे। वेणुवन को पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता है। महावंश के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार ने इसे गौतम बुद्ध को समर्पित किया था। ये वन बहुत प्रसिद्ध है और बहुत प्राचीन वन है। ये गौतम बुद्ध के पेट के ही वन ये है और इस वन को गौतम बुद्ध को राजा बिंबिसार ने समर्पित किया था और इसी वन में चौमासा गौतम बुद्ध ने बिता करके कृतकुट पर्वत पर तपस्या करते थे और यहीं रह करके 4 मास बिताते थे। बाकी यहाँ के बाद ही बोध गया गए थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वन का नाम है बेनु वन। बेनु मीन्स बांस, वन मन उद्यान, यानी ये बांसों का उद्यान था। ये पूरे वन के अंदर पूरे बांस की पेड़ थी, इसलिए इसका नाम बेनु वन पड़ा। 24 अक्टूबर सन 1981 को इस विहार का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। यहां मौजूद ये तालाब इस वन की शोभा को और बढ़ाता है। साथ ही इस तालाब की मछलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है। घूमने आए लोग इन मछलियों को भोजन भी देते हैं। वेणुवन सचमुच एक अनुपम स्थान। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, तो हम लोग बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म अपने प्रार्थना करने के लिए आता है, इधर पूजा करने आता है। जैसे एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे पार्टी लेके आ जाते हैं घूमने के लिए, फिर इधर 15 दिन का रुकता है। जैसे दिल्ली जाता है इधर, और हो गया यूपी में, हो गया बिहार में, हो गया सारे जगह हम लोग जाके प्रार्थना करता है भगवान बुद्ध को। Many times in this place and come to Busha the Buddha. It is a very very surprise, very interesting for my life and my family. राजगीर, न जाने कितने रहस्य छिपे हैं इसकी गोद में। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगीर की गोद में छिपे कई रहस्यों में से एक रहस्य की कड़ी है सोन भंडार की गुफाएं।
तो आइए बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, जैन मुनि बैरदेव को दान में दे दिए। बैरदेव साधु थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वह सारा धन दौलत खजाना उस दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना की बल पे दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। This place actually very important for the Buddhist peoples because after Lord Buddha's pass away, there is one Arhat monk we calling Mahakashyapatero. He did first Dharma Sangayana here. इस शहर का हर कोना जाने अपने अंदर कितना कुछ छुपाए हुए है। इसी खोज में अब हम पहुंचे हैं विश्व शांति स्तूप। रत्नागिरी पर्वत की यह मनोरम छटा और उस पर स्थित यह विश्व शांति स्तूप 1965 में जापान बौद्ध संघ ने इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विश्व शांति स्तूप। इस स्तूप का वर्ष 1965 में निर्माण जापान बौद्ध संघ के द्वारा हुआ। रत्नागिरी पर्वत की मनोरम छटा और इस पर स्थित 120 फीट ऊंचाई और 103 फीट व्यास वाला ये विश्व शांति स्तूप। यहाँ आके एक अलग सा सुकून लगता है कि दुनिया से हम अलग हैं, सारे दुख मुसीबतों से अलग हैं और यहाँ एक शांति का अनुभव होता है। और जो बिहार में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उसमें एक इसका अलग पहचान है। ये इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ देश और विदेश से भी लोग आते हैं और आके घूम के और अपना जो यहाँ के प्रति आस्था है, खास करके जापानी टेम्पल हुआ, चाहे और भी जो यहाँ के पर्यटक स्थल हैं उसको घूमते हैं, देखते हैं, उसका एक अच्छा सा इम्प्रेशन लेके यहाँ से जाते हैं। विश्व शांति स्तूप बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। भगवान बुद्धा जिन्होंने अपनी जो साधना है वो यहीं से स्टार्ट की थी, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे विश्व शांति स्तूप बनाया गया है। और जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो स्तूपा है वो अमेजिंग है, टेरिफाइंग है। बहुत ही मज़ा आता है और मन को शांति मिलती है। और ख़ास करके आज के लाइफ में जब हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिलती है वो इट्स काइंड ऑफ नॉन पैरेलल टू एनीथिंग एल्स। इस स्तूप के चारों ओर 4 बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं।
यहाँ हर साल जापान बौद्ध संघ के सहयोग से भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा देश विदेश के बौद्ध भिक्षु भाग लेते हैं। ये यूनिक पहाड़ है और बहुत पुराना पहाड़ है। गिद्धकूट पर्वत जो है, इसका वर्णन पुराणों में भी है और ये इकलौता बीच में स्थान है जहाँ की पहाड़ों की श्रृंखला है। तो इसको यहाँ घने वन होने चाहिए जिससे कि पौधे भी अच्छे हों और पक्षियाँ आएँ और फिर यहाँ जानवर भी रहने चाहिए, छोटे छोटे जानवर वगैरह। शांति स्तूप तो बना है, जापान के सहयोग से बना है और जापान भिक्षुओं ने इसे बनवाया है, क्योंकि यहाँ बौद्ध का श्रमण स्थल था गिद्धकूट पर्वत पे, उसके चलते ये प्रसिद्ध हो गया है। बट इसके अलावा भी ये बहुत रमणीक जगह है और आज़ाद शत्रु के समय से जो चला आ रहा है, पहले भारत की ओरिजिनल राजधानी जो है यहीं थी, इसके बाद से राजधानी हमारी शिफ्ट हुई है पाटलिपुत्रा। सच में इस स्थान की खूबसूरती और छटा देखते ही बनती है। राजगीर का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र जरासंध थे, जिसका वध भीम के हाथों हुआ था। जरासंध मगध देश के राजा थे। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा इसका प्रमाण है। जरासंध के अखाड़ा के बारे में सर यही है कि मतलब ये हमारी सबसे पुरानी हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार महाभारत जो है, महाभारत में इसकी विशेष चर्चाएं बताई गई है कि ये जो हमारा राजगीर है, राजगीर में जरासंध का जो अखाड़ा है, यहाँ जरासंध और कृष्ण कभी अपने समय में मतलब द्वापर युग में यहाँ पे युद्ध करते थे और इनके डर से जाकर कृष्ण मथुरा में रहने लगे थे और यहाँ से वो ढेला जो फेंकता था जाकर मथुरा में गिरता था। बिल्कुल, राजगीर हमारा विश्व धरोहर ही नहीं बल्कि एक उचित संस्कार देने योग्य है। जैसे बताया जाता है हमारे ग्रंथों के अनुसार कि राजगीर एक ऐसा स्थल था जहाँ के जैसे भगवान बुद्ध को प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की वृक्ष के नीचे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की अशांति मिलती थी, कभी भी ऐसा लगता था कि उन्हें मतलब अशांति है मन में। तो राजगीर के इसी पर्वत पर आकर के जहाँ शांति स्तूप भी बनी हुई है, यहीं पर उन्हें किसी प्रकार की शांति मिलती थी और सोच करके यहाँ से अन्य उपदेशों को देते, जैसे पाली भाषाओं या अन्य भाषाओं में जो भी उपदेश दिए वो सब यही सोच करके देते थे। इधर शाम होने को आ रही और अब हम जा रहे श्री जैन श्वेतांबर मंदिर, जिसे लोग नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर जैनों के 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी का है, जो कि प्रसाद नागर शैली से निर्मित है। इसकी भव्यता और वास्तुशिल्प देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मंदिर 8,700 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिन भी ढल चुका है, परिंदे भी घरों को लौट रहे, हम भी इनके साथ हो ले रहे, लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ है। सूरज की पहली किरण के साथ हम फिर चलेंगे इस पौराणिक और ऐतिहासिक शहर को समझने के लिए। तो दूरी है बस इस रात की। तो देखा आपने, ज्ञान और दर्शन की भूमि राजगीर कितनी मनोरम जगह है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।